हे करुणामय पिता, हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप सुनते हैं, आप देखते हैं और आप अपने बच्चों की पुकार का उत्तर देते हैं। आपका वचन कहता है कि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसलिए इस दोपहर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ हमारे बीच कार्य करे, हर बंधन को तोड़े, हर अंधकार को दूर करे और हर जीवन को नया करे। प्रभु यीशु, इस दोपहर हम अभिषेक की प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है कि यहोवा ने तुम्हारा अभिषेक किया है ताकि तुम बंदियों को स्वतंत्रता का समाचार सुनाओ और कुचले हुओं को आजादी दो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र अभिषेक इस समय हर उस व्यक्ति पर उतरे जो कमजोरी, भय, बीमारी, आत्मिक संघर्ष और दुष्ट शक्तियों के आक्रमण से जूझ रहा है। आपका अभिषेक हर जुए को तोड़ दे, हर बोझ को हटा दे और हर आत्मा को स्वतंत्र कर दे। हे प्रभु यीशु, हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, जो मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक रूप से परेशान हैं, जिनका मन नियंत्रण में नहीं रहता, जिनके विचार अंधकार से भरे रहते हैं और जिनका जीवन भय, हिंसा या आत्मिक दबाव में है। प्रभु, आप वही यीशु है जिन्होंने दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी और वे तुरंत बाहर निकल गई। आपका नाम हर नाम से ऊंचा है और आपके नाम के आगे हर घुटना झुकता है। प्रभु यीशु, इस दोपहर हम आपके नाम की सामर्थ्य में यह घोषणा करते हैं कि हर दुष्ट आत्मा, हर अशुद्ध आत्मा, हर डर की आत्मा, हर भ्रम की आत्मा, हर आत्मघाती विचारों की आत्मा, हर बंधन की आत्मा यीशु मसीह के नाम में बाहर निकल जाए। आपका वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। प्रभु, इस समय आप अपने उस कार्य को पूरा करें। हे स्वर्गीय पिता, जिन लोगों के जीवन में वर्षों से अंधकार छाया हुआ है, जिन पर चिकित्सा, दवाइयां और मानव प्रयास असफल रहे हैं, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जहां मनुष्य की सीमा समाप्त होती है वहीं से आपकी सामर्थ्य आरंभ होती है। इस दोपहर आप उन जीवनों में अपने प्रकाश को भेजिए जहां भ्रम है वहां सत्य आए, जहां अशांति है वहां आपकी शांति उतरे, जहां नियंत्रण खो गया है वहां आपका अधिकार स्थापित हो। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वह सचमुच स्वतंत्र होता है। इसलिए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि जो लोग दुष्ट आत्माओं के बंधन में हैं, वे इस दोपहर आपके नाम में पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करें। उनके मन शुद्ध हो, उनके विचार स्थिर हो और उनकी आत्मा आपकी शांति में विश्राम पाए। हे करुणामय पिता, अब हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अस्पतालों में पड़े हैं, जो आईसीयू में हैं, जो ऑपरेशन की प्रतीक्षा में हैं, जो मशीनों के सहारे जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो दर्द, भय और अनिश्चितता के बीच हैं। हे प्रभु, आप स्वयं उनके पास पहुंचिए। आपका वचन कहता है कि मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। इस दोपहर आप अस्पताल के हर कमरे में अपनी उपस्थिति भेजिए। प्रभु यीशु, जिन मसीह भाई बहनों और अन्य लोगों के शरीर गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, कैंसर, हृदय रोग, लकवा, किडनी फेलियर, फेफड़ों की बीमारी, ब्रेन से जुड़ी समस्याएं, उन पर आप अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाइए। आपका वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रभु, हम उस बलिदान को स्मरण करते हैं और विश्वास करते हैं कि आपकी चंगाई इस समय हर शरीर में प्रवाहित हो रही है। हे प्रभु, जिन लोगों को डॉक्टरों ने आशा कम बताई है, जिनकी रिपोर्ट डराने वाली है, जिनके परिवार आंसुओं में हैं, उन सब के बीच आप आशा का दीप जलाइए। आपका वचन कहता है कि जो बातें मनुष्य से असंभव हैं, वे परमेश्वर से संभव हैं। प्रभु, इस दोपहर आप असंभव को संभव में बदल दीजिए। प्रभु यीशु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मानसिक अस्पतालों में हैं, जो दवाइयों के प्रभाव में हैं, जो स्वयं को पहचान नहीं पाते। प्रभु, आपने गदरेनियों को पूर्ण चंगाई दी और उन्हें सही बुद्धि में बैठा दिया। उसी प्रकार इस दोपहर आप हर मानसिक रोगी को छू लीजिए। उनका मन स्पष्ट हो, उनकी स्मृति बहाल हो और उनका हे स्वर्गीय पिता, हम अभिषेक की प्रार्थना उन सभी पर भी करते हैं जो बीमारों की सेवा करते हैं। डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, देखभाल करने वाले, उन सब पर आपका अभिषेक उतरे। उन्हें बुद्धि, करुणा और धैर्य दीजिए। उनके हाथों से चंगाई का कार्य हो, उनका हर निर्णय सही हो और उनका मन थकान से मुक्त रहे। प्रभु यीशु, हम उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अस्पताल के बाहर या बिस्तर के पास खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। उनके आंसू आप देख रहे हैं, उनका दर्द आप जानते हैं।
इस दोपहर उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। आपका वचन कहता है कि यहोवा टूटे हुए हृदयों के निकट रहता है। प्रभु उनकी निकटता का अनुभव उन्हें कराए। हे प्रभु, अब हम आत्मिक अभिषेक की प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है कि तुम सामर्थ्य पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। इस दोपहर पवित्र मां हर मसीह भाई बहन पर नया अभिषेक उड़ेल दे। जो आत्मिक रूप से सूखे हुए हैं उन्हें ताजगी मिले, जो ठंडे पड़ गए हैं उनमें नई आग जले, जो डर में हैं वे साहस से भर जाएं। प्रभु यीशु, जहां दुष्ट आत्माओं ने लंबे समय से अधिकार जमा रखा है, वहां आपका अभिषेक उस अधिकार को तोड़ दे। जहां बीमारी ने घर बना लिया है, वहां आपका अभिषेक चंगाई लाए। जहां निराशा ने जड़ पकड़ ली है, वहां आपका अभिषेक आशा का सृजन करे। हे करुणा में पिता, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि इस दोपहर का समय केवल चंगाई का ही नहीं बल्कि गवाही का समय बने। जो चंगे हो वे आपके नाम की महिमा करें, जो स्वतंत्र हो वे दूसरों को बताएं कि यीशु जीवित है। आपका वचन कहता है कि वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण जयवंत हुए। प्रभु यीशु, हम ये स्वीकार करते हैं कि कभी कभी चंगाई तुरंत दिखाई नहीं देती, परंतु हमारा विश्वास आपके वचन पर टिका है, न कि हमारी आंखों पर। आपका वचन कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। इसलिए इस दोपहर हम परिणाम देखने से पहले ही आपको धन्यवाद देते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, इस दोपहर की अभिषेक, छुटकारे और चंगाई की प्रार्थना को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जहां जहां यह प्रार्थना सुनी जाए वहां आपकी सामर्थ्य कार्य करे। दुष्ट आत्माएं भागें, बीमारियां टूटें, मन चंगे हो और आत्माएं स्वतंत्र हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप ही हमारे चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। आप ही हमारे छुड़ाने वाले प्रभु हैं और आप ही हमारे जीवन की आशा हैं। हम इस दोपहर को आपके हाथों में सौंपते हैं और विश्वास करते हैं कि आपकी महिमा प्रकट होगी। आज इस दोपहर हम विशेष रूप से सभी मसीह भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो किसी न किसी बीमारी, कमजोरी, पीड़ा या कष्ट से गुजर रहे हैं। आप हमारे पिता हैं और हम आपकी संतान हैं। आपका वचन कहता है कि जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डर मानने वालों पर दया करता है। प्रभु, हम उसी दया को पकड़कर आपके पास आते हैं और चंगाई की याचना करते हैं। प्रभु यीशु, आपने अपने वचन में कहा है कि मैं ही यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि आपकी पहचान है। आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आपने कल भी चंगा किया, आज भी कर रहे हैं और सदा करते रहेंगे। इसलिए इस दोपहर हम पूरे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि बीमारी का अंतिम शब्द नहीं है बल्कि अंतिम शब्द आपका है। हे प्रभु, हम उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शारीरिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो लंबे समय से दर्द, कमजोरी, थकावट, सूजन संक्रमण, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, रक्तचाप, अस्थमा या किसी और गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हैं। उन सभी को अपनी सामर्थ्य उपस्थिति से छू लीजिए। आपका वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रभु, हम उस बलिदान को स्मरण करते हैं और विश्वास करते हैं कि आपकी चंगाई इस समय हर शरीर में प्रवाहित हो रही है। प्रभु यीशु, जिन भाई बहनों के शरीर के अंग ठीक से कार्य नहीं कर रहे, जिनकी आंखें कमजोर हैं, जिनके कान सुनने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, जिनकी नसें, हड्डियां, जोड़ या मांसपेशियां दर्द में हैं, उन सबको आप अपनी दिव्य सामर्थ्य से छू लीजिए। रक्त संचार, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और शरीर की हर प्रणाली को आप संतुलन में ले आइए। जहां बीमारी ने घर बना लिया है, वहां आपकी चंगाई का प्रकाश फैल जाए। हे स्वर्गीय पिता, हम मानसिक और भावनात्मक बीमारी से पीड़ित मसीह भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो चिंता, भय, अवसाद, घबराहट, अकेलेपन और निराशा से जूझ रहे हैं। उन्हें आप अपनी शांति से भर दीजिए। आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। प्रभु, इस दोपहर उनके हृदयों से हर बोझ हटा दीजिए और अपने विश्राम से उन्हें ढक लीजिए। प्रभु यीशु, कई भाई बहन ऐसे हैं जो बाहर से स्वस्थ दिखाई देते हैं पर भीतर से टूटे हुए हैं। पुराने घाव, कड़वाहट, क्षमा न कर पाने का दर्द और बीते हुए अनुभव उनके मन को बीमार बनाए हुए हैं। आपका वचन कहता है कि आप टूटे हुए हृदयों को चंगा करते हैं और उनके घावों पर पट्टी बांधते हैं। प्रभु, इस दोपहर आप उनके हृदयों को कोमलता से छू लीजिए और भीतर की हर पीड़ा को भर दीजिए। हे प्रभु, हम आत्मिक बीमारी और कमजोरी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो भाई बहन प्रार्थना में कमजोर हो गए हैं, जिनका विश्वास डगमगा रहा है, जो आपको दूर महसूस कर रहे हैं,
उन्हें आप फिर से नया कर दीजिए। आपका वचन कहता है कि जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। प्रभु, इस दोपहर उनके आत्मिक जीवन में नया बल, नई आग और नई आशा भर दीजिए। प्रभु यीशु, हम उन मसीह भाई बहनों को भी आपके सामने रखते हैं जो डॉक्टरों की रिपोर्ट, जांच के परिणाम और भविष्य की अनिश्चितता के कारण भय में हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि मनुष्य की नहीं बल्कि यहोवा की युक्ति स्थिर रहती है। हम हर नकारात्मक रिपोर्ट को आपके सत्य के अधीन करते हैं और ये घोषणा करते हैं कि अंतिम निर्णय आपका होगा। हे करुणा में पिता, जो मसीह भाई बहन अस्पतालों में भर्ती है, जो घरों में बिस्तर पर पड़े हैं या जो अकेले में दर्द सह रहे हैं, उनके पास आप स्वयं पहुंचिए। आपका वचन कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और न तुझे त्यागूंगा। इस दोपहर उन्हें आपकी निकटता का अनुभव हो ताकि वे जाने कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु, हम उन सेवकों और सेविकाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमारों की सेवा करते करते स्वयं थक गए हैं। डॉक्टर, नर्स, देखभाल करने वाले और परिवार के सदस्य, उन्हें भी आप चंगा कीजिए। उन्हें भी विश्राम और नया बल दीजिए। आपका वचन कहता है कि जो दूसरों को तृप्त करता है वह स्वयं भी तृप्त किया जाएगा। हे प्रभु, हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं और जो अपनी पीड़ा शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। आपका वचन कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो। प्रभु, इस दोपहर उन नन्हे जीवनों को अपनी चंगाई और सुरक्षा से ढक लीजिए। प्रभु यीशु, हम बुजुर्ग मसीह भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उम्र के साथ आई कमजोरी, दर्द और अकेलेपन को आप दूर कीजिए। आपका वचन कहता है कि धर्मी बुढ़ापे में भी हरे भरे रहते हैं। प्रभु, उन्हें सम्मान, शांति और चंगाई प्रदान कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि बीमारी के इस समय में हमारा विश्वास और भी मजबूत हो। आपका वचन कहता है कि सब बातें मिलकर परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। प्रभु, हमें सिखाए कि बीमारी के बीच भी हम आपको पकड़ कर रखें और आपकी महिमा देखें। प्रभु यीशु, हम ये स्वीकार करते हैं कि कभी कभी चंगाई तुरंत दिखाई नहीं देती, परंतु हम विश्वास करते हैं कि आप कार्य कर रहे हैं। आपका वचन कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। इसलिए इस दोपहर हम परिणाम देखने से पहले ही आपको धन्यवाद देते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, इस दोपहर की बीमारी की चंगाई की प्रार्थना को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जहां जहां मसीह भाई बहन इस प्रार्थना के साथ जुड़े हैं, वहां आपकी चंगाई, आपकी शांति और आपकी सामर्थ्य प्रवाहित हो। हमारा भरोसा मनुष्यों पर नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर पर है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, क्योंकि आप आज भी चंगा करते हैं, आज भी चमत्कार करते हैं और आज भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, सुनने वाले परमेश्वर हैं और समय पर उत्तर देने वाले विश्वास योग्य पिता हैं। आज हम खुले मन से यह स्वीकार करते हैं कि आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। धन्यवाद परमपिता, क्योंकि जब हमने दोपहर के समय थके हुए मन और बोझिल हृदय के साथ आपको पुकारा, तब आपने हमें अनदेखा नहीं किया। आपने हमें यह एहसास कराया कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि आप हमारे साथ हैं। आपने हमारे बीच अपनी उपस्थिति को प्रकट किया। आपने हमें अपनी शांति दी और हमारे भीतर नई आशा को जन्म दिया। हे पिता, आपके उस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिसमें आपने कहा है कि जो मुझे पुकारेगा मैं उसे उत्तर दूंगा। आज हम गवाही देते हैं कि आपने सचमुच हमें उत्तर दिया है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को केवल सुना ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में कार्य भी किया। जहां बीमारी थी वहां आपने चंगाई का स्पर्श दिया, जहां दर्द था वहां आपने राहत दी, जहां भय था वहां आपने शांति को स्थापित किया, जहां अंधकार था वहां आपने अपने प्रकाश को चमकाया। हे पिता, कई उत्तर ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं और कई ऐसे हैं जिन्हें हम अभी विश्वास के द्वारा स्वीकार कर रहे हैं, पर हम जानते हैं कि आप हर परिस्थिति में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने अस्पतालों में पड़े लोगों पर दया दिखाई, आपने बीमार शरीरों को छुआ, आपने थके हुए मनों को संभाला और आपने टूटे हुए हृदयों को ढाढ़स दिया। जो लोग दर्द में कराह रहे थे उन्हें आपने शांति दी, जो लोग भय में थे उन्हें आपने साहस दिया, जो लोग निराशा में थे उनके भीतर आपने नई आशा को जगाया। हे पिता, हम आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं जो अस्पताल के हर कमरे, हर बिस्तर और हर आंसू तक पहुंचता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने अपने नाम की सामर्थ्य को फिर से प्रकट किया।
आपने दिखाया कि आपका नाम आज भी जीवित है, आज भी सामर्थी है और आज भी चंगाई, शांति और छुटकारा देने में सक्षम है। आपने ये सिद्ध किया कि आप वही यीशु है जो कल भी थे, आज भी हैं और सदा रहेंगे। हे प्रभु, आपके नाम के आगे हर बीमारी, हर भय और हर कमजोरी को झुकना पड़ा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमपिता, क्योंकि आपने उन लोगों को भी शांति दी जो अपनों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए चिंतित थे, आपने उन्हें सांत्वना दी। जो पति पत्नी अपने जीवन साथी के लिए रो रहे थे, आपने उन्हें आश्वासन दिया। जो बच्चे अपने माता पिता के लिए भयभीत थे, आपने उनके दिलों को शांत किया। हे पिता, आपने दिखाया कि आप केवल बीमार को ही नहीं बल्कि उनके परिवारों को भी अपने प्रेम से ढक लेते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे भीतर विश्वास को मजबूत किया। जब हमने प्रार्थना की तब आपने हमें यह सिखाया कि परिणाम से पहले भी आपका धन्यवाद करना विश्वास का कार्य है। आपने हमें सिखाया कि हम देखने से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। आपने हमारे हृदयों को यह समझ दी कि आपकी योजना उत्तम है और आपका समय सर्वोत्तम है। हे पिता, इस आत्मिक शिक्षा के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमपिता, क्योंकि आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें विश्राम दिया। इस दोपहर की प्रार्थना के बाद हमारे भीतर जो शांति आई, वह संसार की शांति नहीं थी बल्कि स्वर्ग की शांति थी। वह शांति जो मन और विचारों की रक्षा करती है, वह शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। हे पिता, उस अलौकिक शांति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमें फिर से स्मरण कराया कि हम आपके प्रिय बच्चे हैं। आपने हमें यह एहसास कराया कि हम पर आपका ध्यान है, हमारी पीड़ा आपको छूती है और हमारी प्रार्थनाएं आपके सिंहासन तक पहुंचती हैं। आपने हमें यह भरोसा दिया कि हम आपकी आंखों में अनमोल हैं। हे प्रभु, इस पहचान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी आत्मा को ताजगी दी। दोपहर की थकावट, मानसिक बोझ और आत्मिक सूखापन, सब पर आपने अपना जीवनदायी जल बहाया। आपने हमारे भीतर नई ऊर्जा, नई उमंग और नई लालसा को जगाया। हे पिता, हम स्वीकार करते हैं कि यह सब आपकी उपस्थिति का परिणाम है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें यह भी सिखाया कि हर परिस्थिति में धन्यवाद करना कितना महत्वपूर्ण है। आपने हमें यह समझ दी कि धन्यवाद केवल उत्तर मिलने के बाद नहीं बल्कि उत्तर की प्रतीक्षा में भी किया जाता है। आपने हमारे हृदयों को कृतज्ञता की आदत सिखाई। हे पिता, इस बदले हुए दृष्टिकोण के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमपिता, क्योंकि आपने हमारी सीमाओं के बीच अपनी असीम सामर्थ्य को प्रकट किया। जहां हमारी समझ समाप्त हो गई थी, वहां आपकी बुद्धि ने मार्ग दिखाया। जहां हमारी शक्ति खत्म हो गई थी, वहां आपकी सामर्थ्य ने कार्य किया। जहां हमारी आशा कमजोर पड़ गई थी, वहां आपके वचन ने हमें थाम लिया। हे प्रभु, इस अनुभव के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमें एक बार फिर यह विश्वास दिलाया कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। आपने हमें यह दिखाया कि स्वर्ग शांत नहीं रहता जब पृथ्वी पर आपका कोई बच्चा प्रार्थना करता है। आपने हमें यह सिखाया कि आप हर शब्द, हर आंसू और हर आह को गिनते हैं। हे प्रभु, इस भरोसे के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अब हम अपने आने वाले समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे आपने हमारी दोपहर की प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, वैसे ही आगे भी हमें अपने मार्गदर्शन में चलाइए। हमें कृतज्ञ हृदय में बनाए रखिए ताकि हम हर दिन, हर समय और हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करते रहें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप ही हमारे जीवन का स्रोत हैं, आप ही हमारी शांति हैं और आप ही हमारी आशा है। हमारा जीवन आपके नाम की महिमा के लिए हो और हमारे मुख से